हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। सुबह सुबह का टाइम था, 10 के अराउंड टाइम हो चुका था। बस मैं लगी थी अपनी स्टडी करने के लिए, और आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की बदौलत भाई अपना जो भी अपन ने नया काम शुरू कराया था तो वो आराम आराम से मतलब चलना शुरू हो गया। तो उसके लिए भाई दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग विश्वास कर रहे हो तभी हमारा काम आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि दी आप जैसे दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि देखो साथ में स्टडी हो गई है और साथ में व्लॉगिंग है, साथ में आपने सूटों का काम कर लिया। कई जने नेगेटिव वे में बोलते हैं कि रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट क्या आएगा। देखो मैं अपनी मेहनत खरी कर रही हूँ, बाकी रिजल्ट का मुझे भी नहीं पता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि 8-9 महीने से मैं मेहनत लगातार कर रही हूँ। तो भैया अब तो रिजल्ट मेरे हिसाब से अच्छा ही आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। और मैं हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे मैं हरियाणा जीके की रिवीजन करी थी, जो क्वेश्चन है ना वो रिवीजन करती रहती हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है सिलेबस तो सारा कंप्लीट हो चुका है। बस ये है कि जैसे क्वेश्चन सीरीज है वो लगाती हूँ और अपनी जो रिवीजन है साथ के साथ करती हूँ, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन हमारे होते रहते हैं। तो बस यहाँ पे हरियाणा जीके का 1 घंटे के करने के बाद फिर मैं बाकी रीजनिंग मैथ वगैरह करूँगी, क्योंकि रेगुलर में जो सब्जेक्ट मेन चीज़ है, जो सब्जेक्ट मेरे रहते हैं ना उन पे ज़्यादा फोकस है। हरियाणा जी के मैंने कंप्लीट कर लिया, जो इसमें 700-800 क्वेश्चन थे ना वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जैसे मैथ रहता मेरा, मैथ में रवि सर की क्लास से ही देख के कर रही हूँ, क्योंकि जो भी रिकॉर्डेड क्लास सर ने डाल रखी हैं वो क्लास अगर मैं लाइव नहीं देख पाती शाम के टाइम में तो मैं उनको सुबह के दिन के टाइम में देख लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो वो आप पे निर्धारित करता है कि आप अपने आप को कितना टाइम दे पाते हो, क्योंकि सारी चीजें लेके चलना बहुत मुश्किल है, आपको खुद भी पता और मुझे भी पता है इस चीज का। और बहुत सारे देखो पॉजिटिव में भी कमेंट करते कि नहीं दी एक साइड होना भी चाहिए, क्योंकि साइड बिजनेस जरूरी है किसी भी चीज का। और लोग करते भी हैं, मैं तो यूट्यूब पे दिखाती इसलिए आपको थोड़ा ये अलग सा लग रहा है कि भाई दी कैसे कर पाएगी स्टडी के साथ में, वरना लोग साइड में दो दो तीन तीन काम लेके चलते हैं भाई, तब जाके अपना जो खुद का काम है या फिर खुद का घर परिवार है तभी चल पाता है। और मैंने तो छोटी ही शुरुआत की है, और शुरुआत में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग का दिखा रही थी। रीजनिंग का मैंने क्लॉक वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। तकरीबन रीजनिंग का मेरा जितना भी था सारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कौन सा मतलब किया है। तो क्लॉक वाला चैप्टर मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने जो सर से किया है ना, अजय सर से, वो काफ़ी अच्छा समझाते, तो मुझे ना क्लॉक वाला चैप्टर आसानी से समझ आ गया था। तो मैंने आपको दिखा रही थी कि भाई क्लॉक वाला चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो चुका। तकरीबन मेरे रीजनिंग की सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं। अब रह गए मेरे मैथ और इंग्लिश का। इंग्लिश का भी मेरा 1-2 दिन में हो जाएगा। मैम की क्लास है जो 15 घंटे की, वो ही देख के जाऊंगी, क्योंकि वैसे तो मैंने बैच से भी क्लास कर रखी है, पर मैंने नोट्स नहीं बना रखे इंग्लिश के, भाई मैं आपको बता दूं। बाकी सारी चीज़ों के नोट्स थे, बस इंग्लिश के ही नोट्स नहीं है। और एक बहन पूछ रही थी कि दी रीजनिंग के नोट्स मिल सकते हैं, तो डियर मैं आपको बता दूं रीजनिंग के कोई नोट्स नहीं होते। रीजनिंग के आपको खुद चैप्टर वाइज सीरीज करनी पड़ेगी कॉपी में, और तब जाके आपके नोट्स तैयार होंगे। ऐसा नहीं है कि आप मेरे नोट्स से लेकर आप उनसे ही करोगे, ठीक है, कहीं भी नहीं होता है। तो आप ना अपने खुद के मतलब यूट्यूब पे सर्च मारो जो चैप्टर आपको नहीं आता, और उसकी आप तैयारी करो और उसको निकाल के देखो कॉपी में, ताकि आपको पता चले ये चैप्टर आपका कितना क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको देखो सारे दिखा रही थी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने सारे क्लियर करते हुए चल रही हूँ मैं। क्लॉक वाला भी, और जो भाई कोडिंग डिकोडिंग वाला भी है, आकृति वाला भी है, सब मैंने क्लियर कर लिए हैं। वह नारेख भी सब, सबके सब जो चैप्टर थे मैंने रीजनिंग के एग्जाम से पहले दोबारा से रिवीजन कर लिए हैं। और जो ये बोलते हैं कि दी आप टाइम कैसे देते हो, टाइम मैं अपना मैनेज करके रखती हूँ भाई, मुझे कितना घंटे कितनी स्टडी कितनी स्टडी करनी है। क्योंकि मैं ये नहीं है कि अगर एक काम पे लगी तो मेरा जो मेन फोकस है वो खत्म हो गया है या उसको मैंने छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो कर रही हूँ आपको सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी व्लॉग में, क्योंकि जब पहले मैंने स्टार्टिंग की थी तो इसी चीज़ से की थी कि भाई मैं आपके साथ में स्टडी व्लॉग करूँगी। वो तो किसी कारणवश मुझे ये काम करना शुरू कर दिया था इस करके ना। तो कुछों के ये भी कमेंट थे कि दी जैसे हम व्लॉगिंग के थ्रू ही जुड़े थे आपसे कि भाई आप व्लॉग डालोगे। देखो व्लॉग तो मैं डालूंगी, पर ये नहीं पता मुझे हफ्ता में 10 दिन में जब भी टाइम लगेगा तभी डाल पाऊंगी, क्योंकि देखो ये काम भी जब मैं लेके चल रही हूँ साथ में तो इसको भी थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ेगा। और रही बात भाई मेन चीज है कि रिजल्ट पे, मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं दिखाने की बजाय कुछ करके दिखाऊं तो बेस्ट है, क्योंकि लोगों को बहुत सारी बातें हैं जवाब भी देना पड़ता है।
तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई जहाँ मुझे उन बातों का जवाब देने की बजाय अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आए तो ही बेस्ट रहेगा। इसलिए मैं बहुत कम दिखाना प्रेफर करती हूँ कि भाई मैं बहुत कम दिखाऊँ आपको, और जितना हो सके उतना मैं आपको एग्ज़ाम में ही क्लियर करके दिखाऊँ। बाकी खुदा पे छोड़ रखा है भाई, सारी चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़ के चल रही हूँ मैं तो, क्योंकि जो भी मैं डिसीज़न लेती हूँ मेरी ज़िंदगी के, मुझे मेरे हिसाब से ठीक ही लगते हैं। बाकी आप लोगों से भी मैं राय लेती रहती हूँ, और मैं तो एक बात कहती हूँ, अपना आत्मविश्वास मत टूटने दो कभी भी। ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। जब आप हर लड़ाई लड़ सकते हो ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने लिए खुद को चुनो कि भाई हाँ मैं ये कर सकती हूँ, और मैं नहीं कर सकती तो इसको कौन कर सकता है। कोई भी चीज है, किसी भी काम में डाल लो आप खुद को, आप ये मान के चलो अगर मैं नहीं कर सकती तो कोई बाहर से या कोई दूसरी दुनिया से उतर के इंसान आएगा, क्या वो कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। और पता क्या है, लाइफ में हम सबसे बड़ी चीज क्या, हम खुद को ये सोचते हैं कि हम स्टडी करते हैं या फिर कोई काम करते हैं ना, ऐसा लगता है हमें कि हमें सेफ जोन की लाइफ चाहिए, कि हमें बस मतलब फ्री रहना, काम ना करना, ये चीजें जो आसान काम है वो करके हम बड़े खुश होते हैं, तो उनसे हमारी जिंदगी अच्छी चलती है। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप कठिनाइयों से नहीं गुजरोगे तब तक आपको तरक्की का कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे वही दक्ष लेके आ गया था खीर, क्योंकि मम्मी ने बनाई थी खीर, तो मैं हमारी माँ बेटियां की हो रही थी लड़ाई हुई खीर पे। तो आप लोग देख सकते हो 3 सब्जेक्ट यहाँ मैंने क्लियर कर लिए थे, देख लो भाई इसकी लड़ाई ने, और पूरे कमरे में मतलब खिलार दी थी, और फिर बाद में मैंने सफाई की। 3 सब्जेक्ट मैंने अब कर लिए थे, जैसे रीजनिंग का कर लिया, हरियाणा जीके का, और जो मेरा एसएसटी की क्वेश्चन सीरीज है वो लगा ली थी। तो 3 सब्जेक्ट मैंने क्लियर करके रख दिए थे, और अभी भी मेरा 2 बजे का टाइम रहता था, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत मैथ का करूंगी। 4 सब्जेक्ट मैं 2 बजे तक कर देती हूँ भाई, एक एक घंटा लेके चलती हूँ ना, तो आराम से मैं कर देती हूँ। और इसके नखरे देख लो भाई, अब तो इनके स्कूल शुरू हो जाएंगे कल या परसों से, तो अनुमान का चलो जब जाके थोड़ी ही शांति भी मिलेगी, और थोड़ा हा ये भी है कि जैसे सुबह का थोड़ा हा जल्दबाजी का काम हो जाया करेगा, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ा ज्यादा काम फैल जाएगा, उसके काम करने के बाद फिर मैं आराम से बैठ के 2 बजे तक 3 बजे तक स्टडी कर सकती हूँ। और लाइव 2 बजे की बजाय मैं अब वही रात को करने की कोशिश करा करूंगी, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि पूरे दिन स्टडी करने के बाद मैं रात को 1 घंटा 2 घंटे लाइव करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो बस 2 बजे तक स्टडी की, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद भाई मैंने दाल भी भिगोई, क्योंकि दाल बनानी थी आज मसरी की। तो बस अब जो शाम का खाना है उसकी तैयारी करके रख दूंगी। और आप भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको मेरा काम कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी बहनों को तो अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बहन ये है कि भाई स्टडी के साथ में आप कैसा मैनेज करोगे, किस तरीके से लेके चलोगे, मैं हर बात आपके साथ में क्लियर करती चलूंगी। और वैसे देखो, जो काम कर रहे हैं ना, आप ये मान के चलोगे कुछ किसी वजह से कर रही होंगी। किसी भी इंसान को आपको पता शौक नहीं होता कुछ भी करने का, तो कोई वजह होती है कुछ भी करने के लिए। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, आप किस वजह से कर रहे हो? आपको क्योंकि नौकरी चाहिए, इस वजह से कर रहे हो। आपको अपना परिवार खुश करना, इस वजह से। क्योंकि बिना रीजन के कुछ भी काम नहीं होता। जो अगर मैंने ये काम शुरू किया है तो कुछ रीजन से ही किया है, और बिना रीजन तो कोई भी कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। बस मुझे तो ये है कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, और अपना प्यार सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहें, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस काम को भी मेरा थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि देखो आपके भरोसे ही मैंने ये चीज चलाई है, तो अब मैंने इस पे पैसा लगाया है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ये है, अगर आप ये बोलोगे कि दी नया चैनल बना लो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना जो भी व्लॉग देखे कि दी नया चैनल, मैं नया चैनल बना लूंगी रेखा बुटीक या रेखा कलेक्शन के नाम से। ठीक है, ताकि जो व्लॉग देखते हैं उनके पास व्लॉग ही जाए, जो सूट्स देखना पसंद करते हैं वो सूट्स ही देखें। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर आपको ये है कि नया चैनल बना ले, तो मैं नया चैनल अपना शुरू कर दूंगी, लिंक दे दूंगी, जो भी बेबे जुड़ना चाहे तो उस चैनल के साथ में जुड़ सके है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। इस चैनल को भी बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत आप लोगों की बदौलत आज अपने 27,000 से सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, 30 के राउंड पहुंच चुके हैं। तो देखो, जो अच्छे काम से किया होता ना, वो चाहे मेहनत का एक सब्सक्राइबर ही सही है, पर मुझे मेहनत की चीज करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूँ। और मुझे हकीकत यही है कि मैं किसी का ना खाना चाहती, और ना मैं किसी को गलत बोल के कुछ मतलब हासिल करना चाहती, क्योंकि मैं अपनी अच्छाई से और अपनी मेहनत से ही जो काम करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। और इंसान में होनी भी यही चीज चाहिए कि हमें अपनी मेहनत और अपनी लगन से ही सारी चीजें करनी चाहिए, वरना देखो
इंसान बहुत गिर जाते हैं एक पैसे के लिए, एक व्यूज के लिए। पर आपने 3 साल हो गए अपने चैनल पे काम करते हुए, आपने खुद देखा है, जो लोग पुराने हैं उनको तो पता भी है कि 3 साल में मैंने क्या कमाया है। मैंने आप लोगों का प्यार कमाया है। मेरे 27,000 भी मुझे लाखों के बराबर लगते। तो ये शाम का टाइम हो चुका था, खाना पीना करके जो बोलते हैं ना कि दी आप पढ़ते नहीं हो क्या, पढ़ते नहीं हो, तो ये 9 बजे वाली जो मैम की क्लास आती है ना, 9:30 के अराउंड का टाइम हो चुका था, तो मैं वो क्लास देख रही थी। और ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी स्टडी ना कंटिन्यू रख रखी है और वैसे ही मैं कर रही हूँ। ये है कि थोड़ा व्लॉग्स के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि व्लॉग बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और मुझे ये होता है कि फटाफट काम किया और फटाफट से मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक आपको पता है 26-27 का, और पोस्टपोन होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात पे ना जाएं कि भाई पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन होगा। आपको 5-7 दिन में पता भी चल जाएगा कि कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, 26-27 को जरूर होगा। होगा तो भाई 2-4 दिन आगे पीछे कर देंगे, बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं होगा पोस्टपोन। बाकी आप कमेंट सेक्शन में सारी भी बातों का मेरा जरूर रिप्लाई करना। आप लोगों की दया से सारी चीज़ें मैंने दोबारा से अपनी ठीक कर ली है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।